मिस्टर पतलू गिरफ्तार हुआ है जी दुबई में। इसने उसका नाम दिया हुआ है पिंड के नाम से। वो पिंड के जो फॉलोअर्स हैं ना, इसने उनको कॉल दी कि मेरी इस शख्स के साथ थोड़ी सी अनबन हुई है, तो जरा इनको खींचो। इस पे इल्जाम ये लगाया गया कि इसके कहने पे एआई नाजेबा वीडियोस औरत की जनरेट की गई है, जो कि दुबई की रेजिडेंस भी है। उसके फैमिली मेंबर्स, जिसमें फीमेल्स को एंगेज कर लिया गया, फीमेल्स की नाजेबा वीडियोस अपलोड कर दी। ना ही ये इन्फ्लुएंसर है, ना ही ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ना ही इनका कोई किरदार है, ना इनकी कोई पहचान है। अगर कोई औरत किसी शुरते को ये कह दे कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ या मुझे हरास करने की कोशिश की है ऑन पब्लिक प्लेस, तो जनाब समझे कि वो बंदा गया। पतलू पे अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो इंग्लिश में कहते हैं इसको किक कराई जाएगी, वहां से दुबई से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और उर्दू में यानी कि ठुड्डा पड़ेगा इसको वहां पे। टिकटॉक जैसे मामला एंटरटेनमेंट के लिए रखें, इसको जिंदगी के लिए अडॉप्ट नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं है। अब आके जरा एक बयान ऐसा भी दे दें जिसमें आप ये कहें कि एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ये प्रमोट ना करें कि मैं तो स्कूल गया ही नहीं था, आज देखो मैं कैसी तरक्की की है। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, एक बात तो सच है, उरूज के साथ साथ जवाल भी आता है, लेकिन कुछ टिकटॉकर्स इस बात को भूल गए। अब मिस्टर पतलू, जिनकी पूरी दुनिया में मिलियंस के हिसाब से फैन फॉलोइंग है, आजकल उन पर एक नया केस जो है वो आ गया है। अब वो केस क्या है, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राहील डार साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक उस्मान भी, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अब ये मिस्टर पतलू, पहले रजब भट्ट, फिर काशिफ ज़मीर, अब ये मिस्टर पतलू, तो सर ये क्या सीन चल रहा है? पै दर पै जो है टिकटॉकर्स पर एफआईआर होती जा रही है, अब इन पे क्या जवाल आना शुरू हो गया? जवाल का तो पता नहीं, लेकिन इज्तिमाई मसाइल तो आए हैं इनके ऊपर। अच्छा, आए भी तमाम उन टिकटॉकर्स के ऊपर हैं जो आजकल वैसे ही सुर्खियों में थे। जिस तरह अभी आपने नाम लिया रजब भट्ट, ये काशिफ ज़मीर। काशिफ ज़मीर, मिस्टर पतलू, मामला तो सारों के ख़राब हुए हुए हैं। पता नहीं क्या गलतियां इनसे हो गई हुई हैं कि इतना इनके ऊपर ये परेशानी आई हुई है। वैसे इनको चाहिए सारे मिलके ना कुछ सदका सुदका दें अपना, क्योंकि ये काफ़ी इस वक्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परेशानी में आए हुए हैं। अब रिसेंट जो अपडेट है जिसकी वजह से आप आज आपने नाजरीन को भी मुतवज्जो की है, वो ये था कि मिस्टर पतलू गिरफ्तार हुआ है जी दुबई में। और गिरफ्तारी की जो वजह सुनने में आई, जो पता चली डिफरेंट सोर्सेज से, वो ये थी कि मिस्टर पतलू की कोई टिकटॉक के ऊपर गालबन किसी के साथ ना कोई अनबन सी हुई। अच्छा, उसके बाद अनबन के बाद मिस्टर पतलू ने इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि उसने इंस्टिगेट किया, इश्तियाल दिलाया, इसने ग्रुप बनाया हुआ पिंड के नाम से। ठीक है। मतलब इसके जो फॉलोअर्स हैं या इसके जो नजदीकी फॉलोअर्स हैं जो इसके साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर अटैच हैं, इसने उसका नाम दिया हुआ है पिंड के नाम से। वो पिंड के जो फॉलोअर्स हैं ना, इसने उनको कॉल दी कि मेरी इस शख्स के साथ थोड़ी सी अनबन हुई है, तो जरा इनको खींचो। मतलब उसने ये कहा, इश्तियाल दिलाया, कहा इसने ये था कि जरा खींचो, उन्होंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया। उन्होंने क्या किया, वो लिमिट्स और बाउंड्रीज ही क्रॉस कर बैठे। वो ये समझते नहीं थे कि जिनके खिलाफ ये हरकत वो कर रहे हैं वो दुबई का रेजिडेंस है या दुबई में वो रह रहा है। दुबई के लॉस बहुत सख्त है इन मामला में। उन्होंने क्या किया, जो इसके फॉलोअर्स थे, इसके लिए मजीद एक परेशानी खड़ी कर दी कि उन्होंने एआई जनरेटेड नाजेबा वीडियो, जिस शख्स के साथ इसके मामला खराब हुए हुए थे उसकी नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स, जिसमें फीमेल्स को एंगेज कर लिया गया, फीमेल्स की नाजेबा वीडियोस अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद एक अजीब सा तूफान बदतमीजी जो होता है इसका, इसके फॉलोअर्स करते हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं वार्निंग्स जनरेट हो रही थी। मिस्टर पतलू को भी कहा जा रहा था कि जो हो रहा है ये गलत है, लेकिन इग्नोर कर रहे थे। वही पाकिस्तानी माइंडसेट। हुआ क्या, आखिरकार कंप्लेन दर्ज हो गई दुबई पुलिस में और वो गिरफ्तार हो गया। अच्छा सर, आजकल तासुर ये है, कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग जो हैं, फैंस जो हैं, वो अपने हीरो को बचाने की भी कोशिश करते हैं, खुद भी बचने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर जैसे ये वीडियोस शेयर की गई हैं, अगर मिस्टर पतलू इनको कहीं कमेंट किया, अगर पतलू कमेंट करता है या किसी प्लेटफॉर्म पर उसने शेयर की गई, अगर ये साबित हो जाता है, तो पतलू को क्या समझते हैं, किस तरह की सजा होगी, क्या जुर्माना होगा? देखें, यहाँ पे जो सजा और जुर्माने के मामला है ना, ये करने दुबई पुलिस ने है। ठीक है। दुबई पुलिस को शुरता कहा जाता है, शुरता। जी। जैसे हमारे लोकल पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, डिफरेंट, वहां पे शुरता कहा जाता है इसको, दुबई की जो पुलिस है। और शुरतों के बारे में जो मुझे पता है, जो मैंने इन मामला को देखा, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कहीं ऐसे जैसे अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है, मैनेज हो जाती है पुलिस, ऐसी उठा के ले जाती है फिर छोड़ भी देती है, ऐसे नहीं उठाते वो। बाकायदा तहकीक होती है, तस्दीक करने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद किसी भी शख्स को उठाया जाता है। अब आपने यहाँ पे एक बात की कि अगर साबित हो जाता है तो क्या जुर्माने, पाकिस्तान नहीं है वो अमारात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अमारात के कानून इतने सख्त हैं, बिलखसूस औरतों से मुतल्लिक। अगर कोई औरत
मैं आज आपके चैनल के मीडियम से नाज़रीन को भी बताता चलूं कि अमारात में, और जो अमारात में जिनका आना जाना है मेरा तो बहुत ज्यादा रहा है, जी तो मैं समझता हूं मामला को, वो जानते हैं इस कानून को कि अगर अमारात में कोई भी औरत किसी भी पब्लिक प्लेस में चलते हुए किसी भी मर्द की तरफ सिर्फ इशारा करके श्रुते को यह कह दे कि इस शख्स ने मुझे छेड़ा है, और उसने छेड़ा भी ना हो, जरा गौर कीजिएगा बात को, जी छेड़ा भी ना हो उस्मान भाई, तो शुरते उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और यकीन माने जितना मर्जी वो साबित करता रहे, ये तमाम लोग जो अमारात में रहते हैं वो जानते इस चीज को कि एक दफा वो परेशानी में आ जाएगा, चाहे जितनी बड़ी मर्जी वो तोप है, जिस मर्जी मुल्क से वो बिलोंग करता है। अगर किसी ने कोई भी पाकिस्तानी औरत, इंडियन औरत, बंगाली औरत, अपना चाइना से बिलोंग करती है, यूके से बिलोंग करती है, यूएस किसी भी नेशनल से कोई औरत बिलोंग करती हो, कोई इसके अंदर ये नहीं कि स्पेशल ट्रीटमेंट है सिर्फ गोरों को मिलेगी वहां पे, कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अगर कोई औरत किसी शुरते को ये कह दे कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ या मुझे हरास करने की कोशिश की है ऑन पब्लिक प्लेस, तो जनाब समझे कि वो बंदा गया। अब जो मामला उस्मान भाई जिसकी तरफ मैं लेके आ रहा हूं आपको, वो ये था कि इस पे इल्जाम ये लगाया गया कि इसके कहने पे एआई नाजेबा वीडियोस औरत की जनरेट की गई है, जो कि दुबई की रेजिडेंस भी है, वहां पे रह भी रही है। आपने सवाल किया कि क्या होगा, जुर्माने होंगे, जुर्माने तो बहुत दूर, उनको जुर्माने नहीं चाहिए, अमारात को कोई किसी किस्म के फाइन से नहीं चल रहा, वो बहुत रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वहां वो चल रहा है तो कानून की पासदारी से चल रहा है। जी इतना सख्त कानून है, होगा ये, जुर्माने तो होने ही होने हैं उसको। सबसे पहले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वहां पे जो कि बैरून मुल्क से आए हैं, जैसे कि ये पतलू पाकिस्तानी है, जी होगा ये कि इस पतलू पे अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो इंग्लिश में कहते हैं इसको किक कराई जाएगी, वहां से दुबई से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और उर्दू में यानी कि ठुड्डा पड़ेगा उसको वहां पे, और ये फिर वापस लैंड करेगा आके, वो पंजाबी की मिसाल है, आने वाली थां पे आके दोबारा खलो जाएगा, यानी कि दोबारा इसकी वापसी होगी इस मुल्क के अंदर। कह लें सर, वो पंजाबी की मिसाल है, जिथे दी खोती होती है अनखलोती। ऐसे कर लें, क्योंकि उधर के कानून बहुत सख्त हैं, सख्त एक्शन लिया जाएगा, वहां से जनाब को किक की जाएगी और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जितनी भी रियासतें हैं एमिरेट्स की, जिसमें दुबई, अबू धाबी, अलैन, शारजा, सारे जो रियासतें हैं वहां पे रासल खैमा, बैन, उसकी एंट्री खत्म। और यूएई का जो शख्स बैन होता है पूरी दुनिया में उसका कोई अच्छा तासर क्रिएट नहीं होता, बाकी जगह पे भी मुमालिक में जाने के लिए इसको मुश्किल दरपेश होगी। अच्छा सर, रजब भट्ट के बड़े करीबी दोस्त हैं मान डोगर। अब पिछले दिनों माजी में टिकटॉक पर ये चपकलिश हुई पतलू की और मान डोगर की। अब कहा यह जा रहा है कि रजब भट्ट ने जो है वो कुछ पिछली खामियां, जो कुछ गुस्सा निकालने के लिए कुछ इस तरह का मामला जो है वो किया। क्या इस बात में सदाकत लगती है आपको? ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये रजब भट्ट ने किया सारा, मतलब जी गिरफ्तारी उसने करवाई है? कुछ इस तरह का तासुर है लोगों का यार कहना है। रजब भट्ट, ये सारे जो जितने भी है ना, रजब भट्ट हो गया, जितने भी और जितने भी सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, इनको हम लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। दर हकीकत ये मस्करे हैं, एंटरटेनर हैं, इनका ठीक है। काम है बस एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। ना ही ये इन्फ्लुएंसर है, ना ही ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ना ही इनका कोई किरदार है, ना इनकी कोई पहचान है, मां सवाए इसके कि ये इन्फ्लुएंसर हैं। आपके बात में हंस में इसलिए रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने ये मैनेज किया दुबई पुलिस, रजब भट्ट दुबई पुलिस मैनेज कर ले, वो पाकिस्तान की पुलिस मैनेज कर ले तो बड़ी बात है, आपने इसको दुबई की पुलिस मैनेज करने का कह दिया है। इस बात से मैं भी हंस रहा हूं, चलो अच्छा है, ये भी एक किस्म का जोक नया जनरेट हो गया कि रजब भट्ट ने दुबई की पुलिस मैनेज कर ली। अच्छा सर, ये बताएं अब आजकल जो है वो काफी बातें ये सुनने में आ रही थी कि रजब भट्ट हो गया, मान डोगर, ये सब लोग मिलके जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, नदीम नानी वाला, ये कतर में एक ऐप जो है वो लॉन्च कर रहे थे। हाँ। तो उस वजह से जो है ये पतलू को काफी कॉल्स कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि जी आप हमारे पास जो है ना आए, हम आपका बड़ा शायान शान इस्तकबाल करेंगे, ठीक है, हम यहाँ ऐप लॉन्च करना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ आए। तो सर क्या आपको लगता है कि ये भी कोई ना कोई बीच में साजिश हो सकती है? नहीं, साजिश इसमें मैं फिर आपको बता रहा हूँ, किसी को क्या कंसर्न है, इन्होंने वैसे एक ऐप लॉन्च की है, मुतबादिल है वो टिकटॉक का, मैट शायद नाम है उसका, मैट के नाम से, जिसमें कुछ जो टिकटॉक्स में प्रॉब्लम्स आती है पाकिस्तानियों को, उसको खैर वो करने के लिए उन्होंने कोई ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है मोइन चौधरी के साथ मिलके, और उसका कोई इवेंट भी था वहाँ पे कतर में, इसका वहाँ पे इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उसका इस कहानी से कोई लिंक नहीं है। दुबई पुलिस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर उन्होंने इसको गिरफ्तार किया है तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई हकायक या कोई ना कोई ऐसी बात मौजूद है जिस पे वो रिसर्च करेंगे। गिरफ्तार किया है, इससे अब उन्होंने ज़ाहिर मौकफ लिया हुआ, और मे बी आई एम नॉट श्योर कि अभी शायद छूट गया कि नहीं छूटा। अगर तो वो एंगेज हुआ और मुलव्वस पाया गया है उस जुर्म में, तो दुबई पुलिस दोबारा इसको गिरफ्तार सर करेगी। अच्छा, ये भी है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उन पर अब निकल आया? यार केसेस तो सुनने में आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी था, ये जो एआई जनरेटेड नाजेबा वीडियोस है इसका भी था,
दीगर बहुत से मामलात हैं। मैं मतलब श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग इन बातों में एंगेज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टिकटॉक्स पे, इसकी जो अर्निंग्स हैं, जो बिल्कुल ही एक ऐसी फिगर सुनने में आ जाती है कि वो शख्स एक टिकटॉक पे बैठ के इतने पैसे कमा रहा है, जो जी। कि रियलिटी से तो बिल्कुल ही बरअक्स है। हम्म। इधर सारी जिंदगी गुजर गई लोगों के पैसे कमा कमा के, पता चलता है पैसा कमाना आसान नहीं है उस्मान भाई। सर सुनने में आया है, ये देखें अभी कहते हैं कि जो मिस्टर पतलू हैं ये एक मैच पे लाख रुपए कमाते हैं। यही तो यार उस्मान भाई, गिफ्टिंग होती है सुनने में, ये कि कोई गिफ्ट मतलब कोई शख्स उसको कोई गिफ्ट करता है, क्या मतलब पतलू को कोई गिफ्ट क्यों करेगा, ऐसी क्या है उसमें ऐसी बात है कि कोई इसको लाखों रुपए के शेयर और इस तरह के लॉइंस और यूनिवर्स जो सुनने में आते हैं गिफ्ट, ये जी। सारा कहीं ना कहीं उस्मान भाई मामला जरूर है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता टिकटॉक पे कल आप बैठ जाओ और मैं बैठ जाऊं, लाइव आ जाए तो हमें लोग गिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे लाखों करोड़ों की। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई हकायक जरूर इसके पसे आईना मौजूद हैं जो हमें अभी नजर नहीं आ रहे, जो उन आम लोगों को नजर नहीं आते। सिर्फ उनको ग्लैमर जो एक दुनिया ये दिखाते हैं वो नजर आती है, अंदर की जो बातें हैं जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है कि यहाँ पे जहां पे भी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे क्राइम जरूर होगा। ये एक हकीकत है। ये दुनिया के तमाम जो हंडे बरते लोग हैं ना, इस बात को मानते हैं कि जहां पे ज्यादा पैसा, कोई ना कोई क्राइम जरूर है वहां पे। अच्छा सर, अब ये जो मामलात हैं, अब क्योंकि रजब भट्ट भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, अब पतलू भी फंस गए हैं, ठीक है, तो अब सर ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे, क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए रजब भट्ट जिस मामले में फंसा हुआ है, कानून ने तो अपना रास्ता लेना है। हम्म। अगर ये लोग ये समझते हैं कि रजब भट्ट भाग गया है, वो जो भी 295 की जो दफात उस पर लगी हैं, एक ही लगी है उसके ऊपर, तो ये नहीं हो सकता कि इसको वो इग्नोर करे, सामना तो उसको करना पड़ेगा। भागता रहेगा तो एब्सकॉन्डर हो जाएगा, भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसपे मजीद मुश्किलें उसके लिए, उसके एसेट सीज होंगे और उसके क्या कहते हैं जो बैंक अकाउंट्स है वो सील हो जाएंगे। आना तो उसको जरूर पड़ेगा। अब पता नहीं वो एक अच्छे वक्त का इंतजार करेगा, जब चीजें जरा काम डाउन हो जाए फिर वो आएगा। इसके साथ साथ जितने और भी दीगर इस टाइम टिकटॉकर से इस जद में आए हुए परेशानी की, तो मामला तो जाहिर है कहीं ना कहीं अगर कानून की वो कानून शिकनी करेंगे तो बचेंगे तो बिल्कुल नहीं। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, नो वन इज अबव द लॉ। तो नुकसान का तो जरूर वो कहीं ना कहीं सामना उनको करना पड़ेगा। सर पतलू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई लास्ट ऑप्शन पतलू के लिए, कोई खास पैगाम? पतलू के लिए खास पैगाम यही है कि अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो। उन तक अगर वीडियो पहुंचती है तो बस यही है कि यार खुदा का वास्ता है बस कर दो। ये जो पतलू साहब है ना, अंसर साहब, बिल्कुल भी आप न्यू जनरेशन को मोटिवेट करना छोड़ दें। आप मोटिवेशनल कहीं से भी पर्सन नहीं है, आप खुद इस बात को जानते हैं। आपका कोई भी ऐसा कंटेंट इस काबिल नहीं है कि आप वो विरासत या मिराज छोड़ दें इस पाकिस्तान के लिए और लोगों को कहें कि इसको अडॉप्ट करें और आप जैसी तरक्की हासिल करें। ये आप भी समझते हैं। तो पतलू साहब से भी गुजारिश यही है कि फेम मिल चुका हुआ है, पैसे तुम्हें मिल गए हुए हैं, दुनिया तुमने घूम ली है, देख ली है, खुदा का वास्ता है अपने पाकिस्तान के लिए एक दफा आके हकीकत का बयान दे दो और बता दो लोगों को कि ये जो तुम कर रहे हो क्या बाकी पाकिस्तानियों को भी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पता नहीं वीडियोस तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती, लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर इस बात को जानता है कि वो जो ये काम कर रहा है खुद भी वो गलत कर रहा है, और ना ही वो किसी शख्स को ये कह सकता है कि जिस तरह उसने पैसे कमाए हैं टिकटॉक के ऊपर, बाकी उसके माजी का मुझे नहीं पता, टिकटॉक पे जिस तरह उसने पैसे कमाए हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तान को इंस्पायर करना चाहिए या पाकिस्तानी को वो ये कहे कि अडॉप्ट करे। मेरा तो पैगाम यही है पतलू साहब, अब आके जरा एक बयान ऐसा भी दे दें जिसमें आप ये कहें कि एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। ये प्रमोट ना करें कि मैं तो स्कूल गया ही नहीं था, आज देखो मैं कैसी तरक्की की है। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, ये कोई तरक्की नहीं है। एक ना एक दिन आपकी इस तरक्की का रिजल्ट लोगों के सामने आ जाएगा। तो गुजारिश यही है कि आप हकीकत लोगों को बताएं और उनको बताएं कि एजुकेशन हासिल करनी है। टिकटॉक जैसे मामला एंटरटेनमेंट के लिए रखें, इसको जिंदगी के लिए अडॉप्ट नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं है। सर डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब को सुना, उन्होंने पतलू साहब को भी बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, और मेरी भी गुजारिश है कि पतलू साहब अगर पहुंचती है उन तक की वीडियो तो इस पैगाम को ज़रूर सुने। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।